प्रधानमंत्री आज हैदराबाद में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री आला पुलिस अधिकारियों से मुखातिब होंगे और आंतरिक सुरक्षा के हालात और पुलिसकर्मियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में सीमा पर आतंकवाद, घुसपैठ और युवाओं के कट्टरपंथीकरण जैसे मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। हैदराबाद में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में विशेषकर जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले 1 साल के दौरान सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ। राजनाथ सिंह ने केंद्रीय और राज्य बलों के बीच गहरे समन्वय की वकालत की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विमुद्रीकरण के बाद पैदा हुई समस्याओं से निपटने के लिए मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने की अपील की। बठिंडा में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने पंजाब के किसानों को भरोसा दिलाया कि सतलुज, ब्यास और रावी के पानी पर उनका अधिकार है और हम इसे पाकिस्तान को नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि देश में लोगों का जायज पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। पीएम ने कहा कि देश का हर नागरिक भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई में सैनिक बन गया है। पीएम ने कहा कि विमुद्रीकरण की आलोचना वही कर रहे हैं जिन्हें इसके लिए तैयारी का मौका नहीं मिला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार पिछली सरकार के लूट को ईमानदार प्रणाली में बदलने की कोशिश कर रही है। एक निजी चैनल से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले यूपीए सरकार से हमें एक बुरी विरासत मिली। जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक इरादे के साथ बहुत साहसी फैसला भारत को बदलने के लिए लिया है। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी। दोनों सदनों की कार्यवाही विमुद्रीकरण के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दल प्रधानमंत्री के सदन में मौजूदगी की मांग को लेकर हंगामा करते रहे, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सरकार ने कहा विपक्ष बहस से बचने की कर रहा है कोशिश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम बाजार में शुक्रवार को पुलिस नाके पर आतंकवादियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वहीं बांदीपुरा में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस बीच एक जवान भी शहीद हो गया। साथ ही पुलिस ने पुलवामा से लश्कर के लिए काम करने वाले 5 संदिग्ध युवकों के एक समूह को भी हिरासत में लिया। श्रम मंत्रालय आज से उन कामगारों के बैंक खाते खुलवाने के लिए वित्त सेवा विभाग के साथ मिलकर एक अभियान शुरू करेगी जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं से दूर हैं। इसके तहत संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कामगारों के बैंक खाते खुलवाने पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत हर जिले में चिन्हित स्थानों पर बैंक खाते खोलने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी नेता अमन मणि त्रिपाठी को सीबीआई ने कल गिरफ्तार कर लिया है। अमन मणि की गिरफ्तारी उनकी पत्नी की कथित हत्या के मामले में हुई है। अमन मणि की पत्नी सारा त्रिपाठी की जुलाई में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस हादसे में अमन मणि को कोई चोट नहीं आई थी। सारा के परिजन ने हादसे पर सवाल उठाते हुए उनकी मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हानिकारक पटाखों पर 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने पटाखे बेचने के पुराने लाइसेंस को रद्द करने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों के कारण प्रदूषण के कारण लोगों को काफी तकलीफ हुई थी। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सीबीआई ने वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला मामले में केस दर्ज किया। अमानतुल्लाह की दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान प्रक्रिया का पालन किए बिना ही भर्तियां करने का आरोप है। उत्तरी ईरान में 2 ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं। यह हादसा कल उस वक्त हुआ जब एक खड़ी हुई इंटरसिटी एक्सप्रेस को एक दूसरी ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे 4 डब्बे पटरी से उतर गए और एक में आग लग गई। दुर्घटना राजधानी ईरान से करीब 250 किलोमीटर पूर्व में हुई है। चीन के दक्षिणी झिंजियांग प्रांत में 6.9 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर अंदर किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा पर एक्टो काउंटी के करीब था। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पीवी संधू और समीर वर्मा ने हांगकांग ओपन सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सिंधु ने सिंगापुर की लियांग को 21-17, 21-23 और 21-18 से हराया। समीर वर्मा ने मलेशिया के चोंग वेई फैंग को 21-17, 23-21 से दी मात। वहीं साइना नेहवाल और अजय जयराम क्वार्टर फाइनल में हार कर हुए बाहर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से मोहाली के पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट को जीत कर उत्साह से भरी भारतीय टीम की कोशिश जहां मोहाली में अपने जीत के सिलसिले को कायम रखकर सीरीज में अजय बढ़त लेने की होगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से उतरेगी।